हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नीरज 2.0 पर। आज हम आए हुए हैं बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध गायक सी बाबूलाल मस्ताना जी के यहाँ। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप पूरा बुंदेलखंड को तो क्या पूरे देश में इनके नाम की चर्चा होती है। बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, लोकगीत लोक कलाकार हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार नमस्कार। तो जैसा कि आप परिचय की मतलब देना जरूरी नहीं है, आपको संपूर्ण बुंदेलखंड जानता है और पूरा देश में आपके नाम की चर्चा है। आप बुंदेलखंड के बहुत ही नामी कलाकार हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा जानकारी हमारे ऑडियंस को दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल देंगे। सबसे पहले तो मैं सर आपके सभी चाहने वालों को नमस्कार, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप बुंदेली लोक कलाकार हैं, तो आप की जब आप ये सबसे पहले आपके अंदर कैसे प्रेरणा जगी इस क्षेत्र में जाने के लिए? दरअसल हमारे हमसे जो बड़े भाई हैं जी। लखन लाल जी, वो बहुत अच्छे भजन गायक हैं। जी। लेकिन उनकी नौकरी कर गई तो वो चले गए पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। जी। तो उनको मैंने सुन कर सीखा है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सीख गया हूँ। जी। और उन्हें भी एहसास नहीं हुआ कि हमारा भाई वगैरह हमारे बताए, केवल सुन के सीखा है। इसी प्रकार मेरे बच्चे सीख गए, मुझे सुनकर मेरे बच्चे सीख गए। जी। तो जब आपने अपने लाइफ का पहला प्रोग्राम दिया तो आपके क्या अनुभव थे? उस समय छतरपुर में जो ये मेडिकल बनी है, जी। इसके छत के ऊपर मेरा कार्यक्रम था। जी। पहली बार मैंने वहाँ गाया तो माइक हाथ में लिया तो मेरा हाथ ऐसा कब रहा था। जी। फिर इसके बाद मैंने एक गीत लिखा था जी। कि अबेलो ब्याह सुने हैं सबने, चुखरा और चुखरिया को, और सुन लो ब्याह में दरिया को। वो गीत मैंने गाया। फिर वो गीत सुना पटेरिया जी ने, देसर पटेरिया जी ने। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी टीम में शामिल किया। तो मैं लगभग 2 साल उनके साथ रहा हूँ, उनके मंचों पर मैंने गाया है। तो बस यही, जैसे ही पब्लिक के सामने पहुंचे 1-2 बार डर लगा, फिर इसके बाद डर अपने आप छूट गया। तो जैसा कि आपका पहला गाना है अब तक लो ब्याह और सुनी चोखा, तो आप थोड़ा सा आप सुना सकते हैं हमें? हाँ सुना। अरे अब लो ब्याह सुने हैं सबने, चुखरा और चुखरिया को, सुन लो ब्याह में दरिया को, सुन लो ब्याह में दरिया को। ये सबसे पहले मैंने ये गीत अपने स्वयं, चूंकि मैंने जितने गीत रेडियो पर दूरदर्शन पर गाए हैं मैंने अपने लिखे गाए हैं, मैं किसी के लिखे गीत गाता नहीं हूँ। वो तो मंच पे जब लोग फरमाइश करते हैं तो गाना पड़ता है। हालांकि रेडियो पर जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है या दूरदर्शन पे मैंने अपने लिखे ही गीत गाए। तो जैसा कि आप बुंदेली लोक कलाकार हैं और हम देख रहे हैं कि जो आपके सुपुत्र सुपुत्रियां हैं वो हिंदी फिल्म की तरफ हैं और काफी कुछ बड़े लेवल पर प्रोग्राम भी करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? भाई ये अपनी अपनी सोच है, क्योंकि आजकल बहुत से कलाकार अश्लीलता परोस रहे हैं समाज में। मैंने कभी अश्लील गीत न गाए और न मैंने कभी ऐसे गीत लिखे हैं। चिरैया जी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने 25 साल गाया मेरे साथ। तो उनको भी मैंने गीत लिख के दिए और जितने भी गीत गाए मैंने अपने लिखे गाए, मैंने किसी के लिखे गाए नहीं है। बच्चों का रुझान इस तरफ इसलिए गया है संगीत की तरफ, सुगम संगीत की तरफ या फिल्मी गीतों की तरफ, कि आजकल यूट्यूब खोलो और अगर कोई लोकगीत सुनना चाहे तो इसमें अश्लील गीत मिलते हैं सुनने के लिए। तो बच्चों को इस चीज़ से नफरत हुई और उन्होंने लोकगीतों में, यहाँ तक कि मेरा जो गीत सबसे फेमस है पूरे बुंदेलखंड के कलाकार गाते हैं। कुछ कलाकारों ने मेरे गीत को तोड़ मरोड़ करके गाया, उन्होंने अस्थाई और धुन मेरी ले ली, अंतरे उनने अपने लगा लिए और गा दिया, बता दिया ये मेरा गीत है। जबकि हर कलाकार जब भी कोई गीत लिखता है तो गीत के आखिरी लाइन में वो अपनी छाप लगाता है। तो मेरा वो अंतरा छोड़ करके बाकी लोग गाते हैं पहचान छुपाने के लिए कि मेरा है मेरा है मेरा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे बच्चों का इसीलिए लोकगीतों की तरफ रुझान नहीं गया है,
कि अश्लीलता से वो परहेज करते हैं, जैसा मैंने किया। जैसा कि अभी आजकल हम देखते हैं कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आपने कभी अपने बच्चों को ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि नहीं तुम्हें संगीत की तकनीक तुम ये बनो? देखो, माँ बाप का फर्ज है उनको पढ़ाना लिखाना, मैंने पढ़ाया लिखाया। अब संगीत एक ऐसी चीज है कि अपने आप ही उनका झुकाव सब बच्चों का। मेरा एक बेटा सिंगर है, ऋषि मस्ताना, एक छोटा बेटा गिटार बजाता है, बेस गिटार बजाता है, छोटी बेटी गाती है और बड़ी बेटी गाती है। मेरा बड़ा बेटा भी बहुत अच्छी गीत लिखता है, उसका बहुत बड़ा संग्रह है गीत लिखे हुए रखे हैं और एक न एक दिन वो भी कामयाबी हासिल करेगा। तो मेरी कोशिश यही है कि संगीत के साथ साथ कुछ अलग लाइन में जाएं, लेकिन उनका रुझान इतना बढ़ गया कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है कार्यक्रमों से। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करता है, अभी दिल्ली में उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूं भाई, तुम्हारी इच्छा है, संगीत में आ गए हैं, संगीत भी अच्छी चीज़ है। हम तो बहुत खुश रहते हैं कि हम, मेरे परिवार, भगवान ने ऐसा बनाया कि मेरे बड़े भैया गाते हैं, सब बच्चे गाते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि आपके जो प्रसिद्ध गीत हैं उनको उन गीतों को कुछ कलाकार तोड़ मरोड़ कर गाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपको कभी दुख या कुछ ऐसी खिन्नता महसूस नहीं होती? और दूसरा प्रश्न ये है कि आपके गीत अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है? मैंने अपने गीत रजिस्टर्ड नहीं करवाए, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है जी। और जो कलाकार मेरे गीत मुझसे मांगता है, मैं पूरी डायरी पकड़ा देता हूँ, क्योंकि गीत गाने से कुछ नहीं होता है। गीत किस शैली से लिखा है, किस शैली में लिखा है, कैसा उसका अंदाज है, कैसा गाना है, ये केवल अंदाज चलता है। मेरे गीत सभी कलाकार गाते हैं, लेकिन उनकी शैली अलग है, उनकी गाने की अलग तरीका है, मेरा अलग तरीका है। और जब तक लोगों का आकर्षण ना हो, तब तक पब्लिक कैसे खुश होगी? बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 30 साल से गा रहे हैं, लेकिन आज भी वो जहाँ के तहाँ है। कुछ लोग अश्लीलता को ये मानते हैं कि हमने अगर गंदा गा दिया तो हमारी ज्यादा वाहवाही हो जाएगी, वाहवाही होगी। तो होती है, वाहवाही होती है, पब्लिक चाहती है, लेकिन फिर उनकी वैल्यू अलग प्रकार की होती है। हमारा जो बना हुआ है स्टेज, वो अलग ही प्रकार का है। अभी आप हाल में बीच में कहीं मेला कार्यक्रम में गए थे? तो मैं अभी 27 तारीख को, लगभग 10 साल से मैं भरवा सुमेरपुर कार्यक्रम में जाता हूँ। वहाँ तीजा महोत्सव बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। तो वहाँ पर जो आपने प्रस्तुति दी उसकी एक छोटी सी झलक अगर आप हमारे दर्शकों को हमें सुना दें तो हम बहुत अपने आप को गर्वित महसूस करेंगे सर। देखिए, बुंदेली में हर प्रकार के गीत हैं, जरूरी नहीं है कि हम अश्लीलता ही गाएं। इतने सुरीले गीत हैं, जैसे एक बहुत पुराना पारंपरिक गीत है, पंडित देशराज जी ने गाया, चंद्रभूषण पाठक जी ने गाया है। ऐसे कई गीत हैं जो बहुत सुरीले हैं, बुंदेलखंडी विधाएं अभी बहुत कम कलाकार जानते हैं। एक गीत बहुत फेमस हुआ था, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि बूंदा ने आज गजब करे तो, बूंदा ने आज गजब करे तो, बूंदा ने बन के आपकी कला को ध्यान में रखते हुए आया कि जैसे मतलब बुंदेलखंड में बहुत ही छोटा क्षेत्र है, उसमें कई विधाएं हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है और वे वहां दबे के दबे रह जाते हैं। तो क्या आपके मन में कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं जागृत हुई कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम करें कि जिससे नई प्रतिभाओं को भी मौका मिले और हम आगे मंच दे सकें? मैं लोगों को मनाता हूँ जी, कई लोगों को, 20 लोगों को मैंने रेडियो पे जोड़ा है, उनको कहा है कि तुम तो जाओ, स्वर परीक्षण दो, अगर तुम्हारी आवाज में कसक होगी तो जरूर तुम पास हो जाओगे। और कई लोगों को सपोर्ट करके मैंने रेडियो पे गवाया है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, आज भी वही कोशिश मेरी जारी है। बस समस्या ये हो जाती है कि कुछ लोगों को मंच नहीं मिल पाता है, तो एक से एक कलाकार अभी गाँव में बहुत पीछे पड़े हैं, बहुत पीछे लगे हैं, जबकि अच्छी उनके अंदर कला है।
मैं तो चाहता हूँ कि मेरा नंबर नोट कर लें, आपके दर्शक मेरा नंबर नोट कर आप लें। नंबर जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, सर ने बोला आप नंबर नोट कर सकते हैं। जो भी कलाकार हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, सर से कांटेक्ट करके आप अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। प्लीज। मैं संगीत कोचिंग चलाता हूँ छतरपुर में, जी। पुरानी तहसील के सामने। जी। मुझसे आकर मिलें, जो मुझसे निःशुल्क, ऐसा नहीं कि मैं उसके बदले में कुछ आपसे लूँ, जी। मैं निःशुल्क आपको आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। जो कुछ मेरे पास है मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जो अनुभव मेरे पास है मैं उन कलाकारों आप को दूंगा। नंबर बता दें सर। मेरा नंबर नोट कर लें, 9340999166। इस नंबर पे ये आप नंबर है और इस नंबर को आप नोट करके सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये मतलब जैसे ये अभी राइजिंग स्टार का छतरपुर में हुआ था, ऑडिशन हुआ था, और ये इंडियन आइडल वगैरह, तो मतलब आप इस तरह से कराने का भविष्य में आपकी कोई योजना है कि आप इस तरह से कोई प्रोग्राम करा सकें? मैं इसी वर्ष कराऊंगा जी। मैं इसी वर्ष कराऊंगा और मैं देखूंगा कि जितनी भी प्रतिभाएं गांव में छिपी हैं उनको मैं आगे लाऊंगा। कम से कम उनका मनोबल आगे बढ़े जी। और पब्लिक के बीच में जाए। जी। जो लोग डरते हैं, पब्लिक के बीच में आने से डरते हैं, उनको मैं हौसला दूंगा और मेरी जितनी मुझसे मदद हो सकेगी मैं उनकी मदद करूंगा आगे लाने में। और सर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जहां आपके सुपुत्र सुपुत्रियां अच्छी लाइन में चले गए और संगीत में काफी नाम विख्यात कर रहे हैं, वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो नए नए युवा हैं वे आजकल नशे की लत का शिकार हो रहे हैं और कई बार गलत कदम उठा रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो देखो हर मंच पे बोलता हूँ जी। कि ये बहुत बड़ी अपने देश में एक किस्म से बहुत बड़ा नशे का जो कारोबार चल रहा है और नशे की लत जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक नशा मुक्ति अभियान में एक गीत लिखा था। उस गीत को मैं जरूर गाता हूँ एक मंच पे। प्लीज। क्योंकि सरकार हर प्रकार से कदम उठा रही है। सरकार कदम उठा रही है कि लोग नशे की हालत में ना जाए, नशे की लत ना करें, क्योंकि इससे लाखों परिवार और खासतौर से वो परिवार जो दिन में 500 रुपये कमाते हैं तो वो 300 रुपये अपने ऊपर दारू में खर्च कर देते हैं। तो अब उनके बच्चे बेचारे आगे क्या पढ़ें, क्या आगे जाएं, क्या करें, जब उनका घर चलाना ही मुश्किल हो जाता है। तो नशे की लत के लिए मैंने एक गीत लिखा था और वो हालांकि डुएट है। एक हमारी बहुत अच्छी गायिका है सरोज सरगम जी, उन्होंने उस गीत को मेरे साथ गाया है, बखूबी निभाया है, बहुत अच्छा गाया है। इसमें एक नायिका नायक से कहती है या पत्नी अपनी पति से कहती है कि आप ये नशे की लत छोड़ दें, तो वो कहती है, समझाती है कि पी पी के काय गमा रहे, पी पी के काय गमा रहे, जितनो तुम पिया कमा रहे, पी पी के काय गमा रहे, जितनो तुम पिया कमा रहे। अब वो समझाती है, लेकिन अब उसको क्योंकि नशा है, अब वो नशे में कहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारा तो हम कुछ ले नहीं रहे, तुम्हारी अपनी ससुराल वालों से तो कुछ ले नहीं रहे। तो वो उसका जवाब दे देता है कि अपनों हम खुद कमा रहे, का बाप बतोरे खा रहे, अपनों हम खुद कमा रहे, का बाप बतोरे खा रहे। ये गीत लगभग 4 अंतरे का गीत है और लास्ट अंतरे में मैंने लिखा है कि वो मान जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि आज मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ और मुझे एहसास हो गया कि नशे के कारण ही मेरा परिवार बर्बाद है। ऐसा उसमें सीख है। तो वो गीत मेरा बहुत लोगों ने पसंद किया है और लगभग मैं हर मंच पे गाता हूँ। और पूछिए आप क्या सर क्वेश्चन है जो हमारा यूट्यूब चैनल है नीरज 2.0, उसके बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक गीत जो मेरा फेमस गीत है वो भी उसकी 2 लाइनें मैं बता देता हूँ कि जिससे मुझे बहुत बड़ी पहचान मिली है और जिस गीत को छतरपुर क्या बुंदेलखंड के कलाकारों ने सभी ने गाया है और ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जिस स्कूल कॉलेज में वो गीत नहीं बच्चे गाते हैं। तो वो गीत की लाइनें मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे इस बात का दुख है कि मेरे इतने अच्छे गीत को कुछ लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके गाया है और वो अपना बनाते हैं कि ये हमारा है। भाई हमारी छाप छोड़ के गाएंगे तो कोई नहीं कह देगा तो हमारा है। लेकिन मैं तो जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिए हैं, बड़े बड़े मंचों पे मैंने बोला है कि
कि कलाकार ऐसा ना करें, उन्हें गीतों की कमी है तो मेरे पास आए, मैं गीत उनको लिख करके देता हूँ, अपनी डायरी में पकड़ा दूंगा कि आपको जितने गीत चाहिए वो ले जाएं, लेकिन किसी के साथ ऐसा ना करें कि किसी का गीत तोड़ दो, इसमें भी बहुत बड़ा पाप लगता है। तो वो गीत की लाइनें मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ। एक बेचारा बूढ़ा आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, हमने सुना है कि मनुष्य का जन्म दोबारा मिलता है, अगर ये बात सही है और मुझे अगर मनुष्य का जन्म दोबारा मिले तो मुझे इस बुंदेलखंड की धरती पे मिले, क्योंकि बुंदेलखंड की जैसी संस्कृति है, यहाँ की जैसी भाषा है, यहाँ का जैसा खान पीन है, ऐसा भारत के किसी भी कोने में नहीं है। तो वो कहता है, अरे फिर सुन देता एक ही चीज मंगाओ, और बुंदेली धरती में ले जो जन्म दोबारा पाओ। कैसे कि ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, सो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर। धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस लायक समझा है कि मैं अपने दर्शकों से रूबरू करवाया है। मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने दर्शकों से मुझे मिलाया है। बाकी हमारे नीरज भैया का सपोर्ट करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं हमारे नीरज भैया। सर वन एंड लास्ट क्वेश्चन, आपकी लोगों के लिए क्या अपील है आपकी? मैं अपने दर्शकों से यही अपील करता हूँ कि संगीत कला एक ऐसी कला है कि जिस घर में एक व्यक्ति अगर संगीत से जुड़ा हुआ है तो वो उसके घर में कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं तो वो समस्याएं उनको भारी नहीं लगती हैं, क्योंकि संगीत एक शांति देने वाला एक विधा है। इसलिए संगीत से जुड़ें। मेरी जहाँ जिसको मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे आकर मिलें। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है, आप ज़रूर मेरा सहयोग ले सकते हैं और आगे बढ़ने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो ये था बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध जानी मानी लोक कलाकार श्री बाबूलाल मस्ताना जी का। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइए। फिर किसी नए वीडियो में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नीरज 2.0। बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद।